नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नौ ग्रह जिसके रहे पक्ष में हो, नौ ग्रह जिसके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। श्रावक इसको जप कर संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। श्रावक इसको जप कर संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपनी मंगलवाणी से प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भवि जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंददेव स्वामी महाराज की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कल यहाँ पर अपनी देशना में बोल रहे थे, व्रती वही बन सकता है जिसने दुर्गति का बंध नहीं किया। नियम संयम जीवन में वही धारण कर सकता है जो दुर्गति का बंध नहीं कर पाया किया। जिसने दुर्गति को बंद कर लिया ऐसा जीव व्रत को धारण नहीं कर पाता। अंतिम समय तक जिनवाणी का आलंबन वही ले पाएगा जिसका अच्छी गति का बंध है, नहीं तो अंतिम समय में उसके परिणाम हो जाएंगे, भैया हल्ला नहीं करो, शांत रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। मरण के समय में जीव जहाँ पर कि समाधि मरण सुनाने पाठ सुनाने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है, परिणामों को संभालने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समय में जिसकी अशुभ गति हो गई वो कहेगा भैया अकेला छोड़ दो, मुझे हल्ला नहीं करो, आप लोग सब चले जाओ। आचार्यगण कह रहे हैं कि जिनवाणी सुनने वाला जीव जो है वो बड़ा पुण्यात्मा जीव होता है। मूलाचार्य जी में लिखा कि संगीत की आवाज़ से वनस्पति प्रसन्न होती है।
आचार्य कह रहे हैं कि माताओं से कह देना कुछ भी समझ में ना आए, ना आने दो, लेकिन भक्ति भाव से जिनवाणी सुनना। क्योंकि आचार्य बार बार आपके लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक साथ में 4 काम करते हैं, इसलिए आपके लिए कह रहे हैं। एक समय आपको 4 काम, क्योंकि बहुत सारे आपको विकल्प लगे रहते हैं, घर पहुंचना है, समय पे घर जाना है, ये करना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, अनेक विकल्प रहते हैं। तो जब आप जिनवाणी सुनते हो और जब आपको समझ में नहीं आता तो आप अपना दूसरा काम करने लगते हो। यदि समझ में आती है तो आप ध्यान से सुनते हो, और यदि समझ में ना आए तो आपको याद रहता है कि ये काम बाकी, तो आप अपनी माला लेके बैठ जाओगे। और समझ में तो आ नहीं रहा तो कौन सा माला ही फेल लो अपनी। समझ में तो आ ही नहीं रहा, अपनी जब तक पूजन कर लो चुपचाप चुपचाप, दूसरा काम करते। इसलिए कह रहे हैं माताओं, आचार्य कह रहे हैं कुछ समझ में ना आए तो ना आने दो, लेकिन जिनवाणी सुनने मात्र कर्मों की गुण से निर्जरा होती है। असंख्यात गुण से निर्जरा का कोई कारण है तो जिनवाणी है। हम जितने कर्मों का बंद करते हैं, यदि कहा जाए एक जीव कितने कर्मों को बंद करता है? एक जीव कितने कर्मों को बंद करता है? एक जीव असंख्यात गुणी कर्मों का बंद करता है एक समय में। थोड़ा बहुत कर्म का बंद नहीं हो रहा हम एक समय में, असंख्यात गुणी कर्मों का बंद हो रहा है। लेकिन जिनवाणी सुनने से उससे भी असंख्यात गुणी कर्म श्रेणी निर्जरा होती है। जितनी तीव्रता से बंद कर रहा है उसी दुगनी तीव्रता से उस कर्म का क्षय होता है जिनवाणी सुनने वाले श्रद्धा के साथ पर। ऐसा नहीं कि जैसे टीवी चला कर छोड़ दी ना, आप लोग टीवी चला देते हो, प्रवचन चल रहा है या कोई भी चल रहा है कार्यक्रम, आपने चला के छोड़ दिया और अपने घर में खाना बना रहे, किचन में खाना बना रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे हो, घर के काम भी करते जा रहे हो और टीवी चालू है। ऐसा वाला नहीं कि यहाँ पर बैठे तो हैं, टीवी तो चालू कर लिए लेकिन अपने काम कर रहे हैं। कान वाली टीवी चालू कर ली है, सुन तो रहे हैं महाराज क्या बोल रहे हैं, जिनवाणी में क्या चल रहा है, और एक थोड़ा सा एक हाँ कुछ ऐसा बोला, जब कोई पूछे हाँ बोला तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन हम माला फेर रहे थे तो ध्यान अच्छे से नहीं दिया हमने क्या बोला था, लेकिन बोला तो कुछ ऐसा ही था। कभी कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति जब काम में व्यस्त रहता है और पाला या उसमें जिनवाणी सुनने के बाद जब उससे पूछा जाता है क्या बोला, तो जो बोला नहीं था ना उसको वो याद रहता है। ऐसा बोला था, फिर दूसरे अरे ऐसा तो बोले नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लगा यही बोला था। यदि पुनः सुनने की व्यवस्था होगी, जब पुनः सुनतेगा ये बात तो बोली नहीं थी, हाँ मैं कहाँ से सुन लिया, मैं कहाँ से बोल रहा ये बात मुझे कहाँ से याद आ गई। कई ऐसे बातें होती हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो आपने सुने नहीं है, तब भी आपको ऐसा लगता है यही सुना है मैंने, ये कहा है सामने वाले ने। जब यदि पुनः सुनने की व्यवस्था होती है और आप पुनः सुनते हैं तब आपको लगता है अरे ये बात तो कही नहीं थी, पर हमारे दिमाग कहाँ से आ गई ये बात, कहाँ से क्लिक हो गई हमारे दिमाग में, कैसे बैठ गई बात, ये तो प्रवचन में आई नहीं थी बात। इसलिए श्रद्धा के साथ जिनवाणी सुनो। गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा का कोई साधन है तो वह जिनवाणी श्रवण। बाली मुनिराज का नाम सुना आपने? कौन थे? जिन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने वाले रावण को दबा दिया था। ये वो बाली मुनिराज जब रावण अभिमान के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान की वंदना करने के लिए आया, चैत्याली वंदना कर रहा था, तभी उसने बाली मुनिराज को देखा। देखकर उससे याद आया ये वही बाली है जो मेरी आधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। किष्किंधा नगर का राजा ये बाली जब त्रिखंडाधिपति, पितृनारायण 3 खंड का अधिपति होता है, नारायण पितृनारायण को मारता है तो नारायण भी 3 खंड का अधिपति हो जाता है, और चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होते हैं। जब व्यवस्था होती है इनके पास, जब भी चक्ररत्न उत्पन्न होता है इनके आयुधशाला, आयुधशाला मतलब जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं उसको कहते हैं आयुधशाला। चक्रवर्ती नारायण पितृनारायण की आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न होते हैं। नारायण की में तो नहीं होता, क्योंकि नारायण पितृनारायण का चक्र ही लेता है, तो पितृनारायण की आयुधशाला में और नारायण की आयुधशाला में चक्र उत्पन्न होता है। उस चक्र का उत्पन्न का मतलब है कि अब आपको नारायण को 3 खंड में भ्रमण करके सभी राजाओं को अपने अधीन करना होगा।
चक्रवर्ती का चक्ररथ उत्पन्न होता है। इसका आश्रय है कि चक्रवर्ती को 6 खंड में भ्रमण करके अपनी जनता को अपने अधीन करना होगा, अपने अधीन करना होगा। तो जब रावण का चक्ररथ उत्पन्न हुआ तो ये तो विद्याधर थे, तो ऊपर के खंडों से दिग्विजय थे। जब चक्रवर्ती होता है वो यहाँ से पूरे 6 खंडों पे दिग्विजय करता है। वो जो नारायण होता है वो 3 खंड, कोई भी 3 खंड में, चाहे ऊपर के 3 खंड चाहे नीचे के 3 खंड, कहीं भी 3 खंडों में दिग्विजय यात्रा करता है। दिग्विजय यात्रा करके उनको 3 खंडों को अपने बस में करता है। तो विद्याधर रावण ने 3 खंडों को अपने बस में किया। और अब जब किष्किंधापुर का नंबर आया तो वाली ने कहा मैं तो अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन रावण यदि अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध होगा, युद्ध होगा। युद्ध में जो जीतेगा उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। वाली सोचता है मेरे कारण कितने निर्दोष जीवों के प्राण जाएंगे, कितनी हिंसा होगी, कितना खून बहेगा, इसलिए मुझे तो युद्ध तो नहीं करना, पर मुझे रावण की अधीनता, किसी की अधीनता भी स्वीकार नहीं करना। इसलिए वे अपने भाई को सुग्रीव को राजा बना देता है। हमारे यहाँ वो वाली कथा नहीं है कि सुग्रीव बंद करके चला गया था बाली को किसी गुफा में, बाद में बाली निकला तो उसने सुग्रीव को मार भगा दिया, ये कथा नहीं है। हमारे यहाँ कथा सुग्रीव और बाली की युद्ध है ही नहीं है। हमारे यहाँ सुग्रीव बाली की लड़ाई हुई नहीं है। दोनों भाइयों का भातृ प्रेम में कोई भिन्नता ही नहीं हुई। बाली ने कभी सुग्रीव की भार्या को हरण नहीं किया। अन्य कथाओं में, अन्य दर्शन की रामायण में ऐसा आता है कि बाली ने सुग्रीव की भार्या को, पत्नी को हरण करके सुग्रीव को नगर से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो उसको एक गुफा में बंद करके आ गया था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कथानक नहीं है। हमारे यहाँ पर बाली एक तद्भव मोक्षगामी जीव था, और तद्भव मोक्षगामी जीव ऐसे अनाचार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते। उसी भव से जिसको मोक्ष जाना है, ऐसा बाली रावण की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए अपने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाया। वो बड़े प्रेम से उसे राज्याभिषेक कराकर कि मैं जाता हूँ, मैं दीक्षा लूँगी, मुनि बनूंगा, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, तुम रावण की अधीनता स्वीकार करो और शांति से राज्य करो, शांति से राज्य करो। और इधर सुग्रीव चले गए, दीक्षा ले ली, उधर बाली चले गए और दीक्षा ले ली, इधर सुग्रीव अपना राज्य कर रहे थे, अपना राज्य कर रहे थे। तो ये रावण जब कैलाश पर्वत पर आया, उसने बाली को देखा, और देखकर उसे अब चुलबुली छुट्टी की, वही राजा है, ये वही राजा है जिसे मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। अब मजा चखाता हूं इसको। अब आया हत्ते, अब चढ़ा मेरे हत्ते ये, अब इसको मैं मजा चखाता हूं। तो उसने युक्ति लगाई, मैं इस पर्वत को हिलाऊंगा, इस जिस पर्वत पे साधना कर रहा है इसको हिलाऊंगा तो नीचे गिरेगा जमीन पे, और फिर मैं इसके मजे लूंगा। क्या आपने बल का, आप बताओ क्या रहा तुम्हारा बल? जितने बल, जिस बल की तुम वो ढीके मारते थे, एक पर्वत पर ढंग से खड़े तक नहीं हो पा रहे, ऐसा करके वो पर्वत के नीचे प्रवेश कर जाता है, कैलाश पर्वत के नीचे रावण, और वहां से उस पर्वत को हिलाने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है। इधर बाली मिजाज अपना ध्यान कर रहे होते हैं। जब उनको लगता है कि पर्वत हिल रहा है तो उनको अपना अवधि ज्ञान था, उनको पहले से उन्होंने ज्ञान से जाना, अरे ये रावण उस पर्वत को हिला रहा है। उन्होंने सोचा भरत के काल के यहाँ पर, चक्रवर्ती भरत के काल के यहाँ पर जिन मंदिर बनवाए गए हैं, इन जिन मंदिरों को, रत्नों से बने जिन मंदिरों का इस रावण के द्वारा ह्रास हो जाएगा। यदि पर्वत उठाएगा तो सारे हिल जाएंगे और सब टूटकर गिर जाएंगे, मुझे रक्षा करना चाहिए इनकी। और उन्होंने अपने पैर का एक अंगूठे से थोड़ा सा दबा दिया। जैसे ही दबाया
वो कैलाश में इतना भारी हो गया, वो रावण उसी के नीचे दब गया। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तब मंदोदरी आई दौड़ के, साथ में तो घूम ही रहते, दर्शन करने आए थे दोनों। मंदोदरी आई, खूब प्रयास किया उसको बाहर निकाल नहीं सकी। पहुंच गई वापस मुनिराज के चरणों में, स्वामी प्राण दान की भीख मांगती हूँ, मेरे पति के प्राण दान दो। आप अपने अंगूठे के भार को ढीला करो, मेरा पति इस पर्वत के भार के नीचे दब गया है। रावण का पहले नाम दशानन था, रावण नहीं था। रावण का पहले नाम दशानन था, रावण नहीं था। ये रावण पड़ा जब वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तब से उसका नाम रावण पड़ गया। पहले दशानन नाम था उसका। तब मुनिराज ने कहा ठीक है, उन्होंने अपना अंगूठा ढीला किया, तब जाके रावण बाहर निकले और अपनी गलती का पश्चाताप किया। बहुत दुखी हुआ और मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार कर करके फिर अपने घर वापस चला गया। अब पुनः कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं इस पर्वत को हिलाने की गलती चेष्टा नहीं करूँगा। तो कौन था इस बाली मुनिराज? तो कह रहे हैं वे बाली मुनिराज बाद में बने, पहले वो एक मृग का जीव थे। बाली मुनिराज के भव से पहले वो एक मृग का, हिरण का जीव था, जो जंगल में वीतराग निर्गन तपोधन जब चातुर्मास योग में लीन थे, तब वह शुद्ध जिनवाणी सुना करता था। जब महाराज जिनवाणी पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, स्तोत्र पढ़ते थे, तो वहाँ बैठकर जिनवाणी सुनता था। ये वो मृग का जीव था जो आगे बाली मुनिराज बना। इसलिए आचार्य बोले श्रुत कहो और श्रुत सुनो। जिनवाणी ही कहो, जिनवाणी सुनो। जनवाणी ना तो कहो ना जनवाणी सुनो। समझते हो जनवाणी? जनवाणी समझते हो? हाँ, तो जनवाणी नहीं सुनना तुम्हें, जिनवाणी सुनना। जन की वाणी नहीं सुनना, जिनकी वाणी सुनना। हम जन की वाणी ज़्यादा सुनते हैं, जिनकी वाणी कम सुनते हैं। इसलिए हमारे परिणाम हमेशा आकुल व्याकुल रहते हैं। फिर हम कहते हैं हम जनवाणी सुन के आए, हमें तो परिणाम शांति नहीं। तो तुम जनवाणी कहाँ सुने? तुम तो जनवाणी सुने ना। कौन सी वाणी सुने? जनवाणी। एक ही तो मात्रा का अंतर है। एक में जी है, एक में ई की मात्रा नहीं है। बस एक में ई की मात्रा लग गई तो जिन हो गई, और ई की मात्रा हट गई तो जन हो गई। जन यानी साधारण समूह, जनता, सामान्य, उनको कहते हैं जन। और जिन्होंने 8 कर्मों का, 4 घातीय कर्मों का, 6 कर्किनी अत्यंत अवस्था को प्राप्त किया, वो कहलाते हैं जिन। उनकी वाणी सुनो, जन की वाणी मत सुनो। ऐसे ही सभी अपने जीवन में श्रुत सुनो, श्रुत कहो। प्रवचन करने में कभी प्रमाद मत करना। कोई रात्रि में भी कह दे कि मेरी अंतिम सांस चल रही है, तो साधु रात्रि में भी वहाँ भी बोल सकता है। उसको मात्र उसको संबोधन करने के लिए, संलेखना के लिए उपदेश देने के लिए कभी मना मत करना। मंच लगे, माइक लगे तभी प्रवचन नहीं। यदि कोई 2 व्यक्ति भी कहें प्रवचन कर दो, तो प्रवचन कर देना। आचार्य समझा रहे हैं साधुओं को कि सभी साधु सुनो। कोई एक व्यक्ति भी प्रवचन करने के लिए कहता है, तब भी प्रवचन कर दो। इसलिए जब भी हमारे पास ऊपर माताएं आती हैं, महाराज जी चलो हो गया समय प्रवचन करने, हम पूछते हैं कितने लोग आ गए नीचे? 500, 100, 1000 लोग हैं क्या? हाँ महाराज जी 4-5 लोग तो होंगे। हम मजाक में पूछते हैं उनसे कि 500, 1000 लोग तो आ गए होंगे ना नीचे? कहिए हाँ महाराज जी 4-5 लोग आ गए, चलो। हाँ बहन की चलो। अरे आचार्यगंज अपनी अपना उदाहरण देते हैं। तुम्हें 4-5 लोग मिल रहे हैं। वो संजन व्यंजन मुनिराज ने तो 1 सिंह के जीव अकेले को प्रवचन किया। 1 सुनने वाला था, 2 सुनाने वाले थे। सिंह की पर्याय में जब भगवान महावीर स्वामी का जीव था, तो उस समय जो 2 चार रिद्धिधार मुनिराज उसी एक सिंह को संबोधन दे रहे थे।
फिर भी तुम्हें तो 4-5 सुनने मिलते हैं। अरे एक व्यक्ति भी कहता है कि जिनवाणी सुना दो, तो कभी प्रमाद मत करना, क्योंकि क्या पता वो एक व्यक्ति ही भगवान आत्मा हो। एक व्यक्ति जिसे हमने जिनवाणी सुनाई है वो ही आगे अगले भव में केवली बने, कोई बता ही नहीं हमको। तो एक भजन आजकल वो चलता है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आप लोग गाते रहते हो, तो पता नहीं किस रूप में कौन सा आगामी तीर्थंकर हो, आगामी केवली हो, आगामी अरिहंत हो। जिस जीव को हम तुच्छ समझ रहे हैं वे आगामी बनने वाला हो सकता है तीर्थंकर हो, भविष्य में बनने वाला भगवान हो। इसलिए एक व्यक्ति भी यदि सुनना चाहता है तो आचार्य सुना दो, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति कब कौन से काम में आए आपके। बीतराग, निर्गन, तपोधन इतने कोमल भाव से उच्चारण करना चाहिए। आचार्य कहते जिनवाणी के जब पाठ करते हो जल्दी जल्दी नहीं करो। भक्ता अमर प्रणत मौली मणि प्राणाम उद्योगम दलित आपदम उदानम, दूसरा सुन भी रहा हो तो क्या पढ़ रही है। इतनी मधुर कंठ से सुनो कि दूसरे दर्शन करने भी आया है तो 2 मिनट ठहर जाए कि भैया क्या पढ़ रहे हैं इतना सुंदर। भले 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन शुद्ध और स्पष्ट और मधुर कंठ से आपको पाठ पढ़ना चाहिए। भक्तामरपेणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योते कम दलिते पापितमोबितानं सम्यक् पीणम में जिने पाद युगम युगादा बालम बनम भव जले पतितां जनाना। मधुर कंठ से, मधुर स्वर से जब आप उच्चारण करते हो तो आपका मन भी लगता है, और जब आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो ना तो आपका मन भी नहीं लगता। आप देख लो, आप जब आप लय के साथ, बड़े सुर ताल के साथ पढ़ोगे आपका मन लगेगा, एकाग्र होगा। क्योंकि सुर ताल तभी निकलेगा जब मन एकाग्र होगा। बेसुरापना तो आप काम करते करते बोलते रहते हो, चलते घूमते फिरते रहते हो, लेकिन जब आप सुर से पढ़ोगे तो आप चल भी नहीं पाओगे, गारंटी। कुछ भी पढ़ना है, किसी भी स्वर से पढ़ना है तो आप चलते चलते घर से लेके मंदिर तक आते पढ़ लोगे, लेकिन जब आप स्वर से पढ़ोगे तो पूरा आपका मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा, फिर आप चल ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक समय में एक ही काम हो पाएगा आपका, ध्यान एक समय में एक ही हो जाए। यदि चलोगे तो गिर जाओगे, नहीं टकरा जाओगे, ठोकर खा जाओगे, क्योंकि पूरा ध्यान तो उधर रहेगा। जब आप संगीत में या मतलब बढ़िया मधुर ध्वनि से उस पाठ को पढ़ोगे तो आपका पूरा चित्त एक स्थान पर एकाग्रित हो जाएगा। अब आपका दूसरा काम करने का मन ही भी नहीं होगा, और दूसरा काम आपसे होगा भी नहीं। यदि आपने किया तो खराब हो जाएगा। तो एकाग्र चित्त से जब कोई पढ़ते हैं तो आचार्य इतने कोमल भाव से उच्चारण करना चाहिए, मंद स्वर से भद्र परिणाम से पाठ करना चाहिए कि तिरंच भी पिघल जाए और अपना तिरंच पना छोड़ दे। जब तिरंच पिघल जाएगा तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जरूरी नहीं है हर चीज समझ में आए तभी हमारा मन शांत होता है। बहुत सारे गाने अन्य भाषाओं में भी होते हैं, हिंदी भाषा में नहीं होते, अन्य भाषा में होते, लेकिन इनकी धुनी जो रहती है वो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। आसामी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु अनेक भाषाओं में भजन गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ धुन से ही हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई गाने तो आपको पता नहीं इसके सुर क्या है, लेकिन तब भी आप उसमें नाचते हो, नृत्य करते हो, भक्ति करते हो। क्यों? उसकी ध्वनि, उसकी टून है वो आपके मन को लुभा रही है। कई भजन हमें सुनते जो हमको पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन उसकी जो ध्वनि होती है, उसका जो रिदम होता है इतना सुंदर लगता है। ऐसा आंख बंद करके तो सुनते रहो। कुछ भी चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन इतना अच्छा चल रहा है कि वो समझ में आ रहा है
कि कुछ बहुत अच्छा है, इसकी ध्वनि से मन शांत हो रहा है। ऐसी जिनवाणी इतनी ध्वनि अच्छे से पढ़ो, इतनी मीठी ध्वनि से करो कि तिरंची पिघल जाए। वे तिरंचियों को भले समझ नहीं आए, लेकिन वो ध्वनि ने उनको मग्ध मुक्त कर देगी। ऐसी हिरण को भले कुछ समझ में आता हो नहीं है, लेकिन जब महाराज पढ़ते थे तो तिरंची हिरण भी शांत होकर उनके चरणों में आके बैठ जाता था। मुनिराज पाठ कर रहे थे और हिरण तो संगीत प्रिय प्राणी है ही। जैसे ही मुनिराज जिनवाणी का पाठ करते, हिरण आकर प्रतिदिन मुनिराज के सन्मुख से जिनवाणी सुनता, बैठ जाता था वहीं पे। जिनवाणी सुनते सुनते हिरण ने ऐसे पुण्य का संचय किया कि वही जीव वहां से चलकर अगले भव्य बाली मुनिराज हुए। बाली मुनिराज, ये भी कोई भरोसा थोड़ी ना, हम भी जो आए हैं, ये हम भी किसी तिरंज प्रयास से आए हों, किसी नरक प्रयास से आए हों, किसी देव प्रयास से आए हों, और हमने भी कहीं शांति से तिरंज प्रयास में रहे हों और कभी किसी को आहार देते हुए देखा हो, जिनवाणी बोलते हुए देखा हो, तो हम शांति से सुने हो, उसका परिणाम कि हम यहाँ पर आ गए। हम किस प्रयास से हैं पता नहीं ना। यदि आज अवधि ज्ञानी मुनिराज होते या केवली भगवान होते वर्तमान में, तो हम उनसे जरूर पूछते, तो वो हमको अपने भव जरूर बता देते हम कहाँ से आए, हमारे इतने परिणाम शांत जिनवाणी सुनने के क्यों हो रहे हैं, हम शांति से जिनवाणी क्यों सुन रहे हैं, अपना सारा काम छोड़ कर जिनवाणी सुनने क्यों बैठते हैं, तो बता देते तुम पूर्व में इस पर्याय में थे, वहाँ शांति से जिनवाणी सुनते थे, उसके संस्कार तुम्हारे अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए तुम यहाँ भी शांति से जिनवाणी सुन रहे हो। और जो शांति जिनवाणी नहीं सुन रहा उसका ही बता देते, तुम पूर्व पर्याय में वहाँ ऐसे उपद्रव करते थे, सो वैसी उपद्रव यहाँ कर रहे हो, वैसी उपद्रव यहाँ कर रहे हो। इतने शांत परिणाम से जिनवाणी सुनना ये कोई आसान बात नहीं है, इसे कोई सरल नहीं समझना, इसे कोई सरल नहीं समझना। इतने शांत परिणाम होकर जिनवाणी, ये पूर्व भव का आपका पुण्य ही है जो आपको इतने शांत भाव से जिनवाणी सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। नहीं तो आदमी माइक से चिल्लाता रहता है, कोई चुप नहीं होता। ये देखो ना, सुशील करते हैं, मंगलाचरण कराते हैं और दीप प्रज्वलन कराते हैं, कितनी तेज तेज आवाज़ आती है, कोई चुप नहीं होता। ये कितना भी कह रहे हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई शांत होने वाला नहीं। कल करके देखना नहीं है तुम्हें विश्वास तो तुम्हारे कहने से कोई भी शांत नहीं होगा, क्योंकि माँ की गोद में जो आनंद है वो किसी और की गोद में नहीं है। ये जिनवाणी माँ है, और जो जिनवाणी माँ की गोद में, कहते हैं रोता हुआ बच्चा भी जब अपनी माँ की गोद में पहुँच जाता है, कितना भी रो रहा हो, कितना भी मचला हुआ बच्चा हो, यदि माँ की गोद में पहुँच गया तो चुपचाप सो जाता है, शांत हो जाता है। सारे दुख तकलीफ, पिता ने पीटा हो, भाई ने पीटा हो, दोस्तों ने पीटा हो, लग गई हो, गिर गया हो, रो रहा हो, लेकिन जैसे ही अपनी माँ की गोद में पहुँचता है ये सब भूल जाता है, वो शांत होकर सो जाता है। ऐसी जिंदगी में जितने भी कष्ट, संकट, तकलीफ से व्यथित हो व्यक्ति, वो अपनी जिनवाणी माँ की गोद में आकर सो जाता है। आचार्य करें, हे युवाओं, हे ज्ञानियों, श्रद्धापूर्वक सुनते रहना, और सुनते सुनते ही एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सुनाने वाले बन जाओगे, और मुख से नहीं सर्वांग से सुनाने वाले अर्थात केवली बन जाओगे। जो भी केवली बनते हैं और जो भी केवली बनेंगे, बिना देशना लब्धि के नहीं बनेंगे। जिनवाणी सुनी होगी ऐसा व्यक्ति ही केवली भगवान बनेगा। और ये संस्कार आप अपने अंदर जिनवाणी सुनने के संस्कार डाल रहे हो, या आप अपने अंदर केवली भगवान बनने के संस्कार डाल रहे हो। जो जब तक भरा नहीं होगा तब तक निकलेगा कैसे? टंकी में भी यदि पानी भरेंगे नहीं तो टंकी से पानी निकलेगा कैसे? मोतीलाल जी, खाली टंकी से पानी निकाल सकते हो क्या? खाली टंकी से पानी निकाल सकते हैं क्या अपन? नहीं निकाल सकते ना। विनोद जी, भरोगे तो निकलेगा। ये दिसपुर से आए मंत्री विनोद कुमार जी,
कभी इनका संचालन सुनो, बढ़िया मस्त सुंदर भाषा में संचालन करते हैं, आदमी सुनते रहता है। कि ऐसी जब आप संचालन सुंदर भाषा में करते हो, ऐसी यदि आप जिनवाणी सुंदर भाषा में बोलोगे तो आदमी मंत्रमुग्ध होकर सुनेगा। यही जिनवाणी संस्कार डालेगी। ये हम भर रहे हैं, ये भर रहे हैं, वो जब निकलेगा तो पूरा पौवारा निकलेगा। तो आचार्य बहन कर रहे हैं, सुन लो श्रद्धापूर्वक सुन लो। अगर सुनते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सुनाने वाले बन जाओगे और मुख से नहीं सर्वांग से जिनवाणी सुनाओगे। क्योंकि केवली भगवान मुख से नहीं बोलते, केवल भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से कीर्ति है। सारे अंगों ने पूरे शरीर में से ओमकार की ध्वनि निकलती है। कंठ तालु का उपयोग नहीं होता उनके, हाथ पैरों का उपयोग नहीं होता उनके। बिहार भी करते हैं तो ऐसे गमन नहीं करते, ऐसे ऐसे अपन चलते हैं, बस वो तो अपने आप ऑटोमेटिक खड़ा होता है शरीर, तो इच्छापूर्वक उनकी कोई भी क्रिया नहीं होती। मोहिनी कर्म उनका नाश हो जाता है, इच्छाएं उनकी खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं कुछ भी नहीं रहती। जो हो रहा है सब स्वतः ही होता है, नेचुरल अपने आप हो रहा है, कोई भी इच्छा नहीं है। योग निरोध भी होता है उनका, तो वो भी स्वतः ही होता है। कब मोक्ष जाना है, उसके मोक्ष के किसी को 14 दिन पहले, किसी को 1 महीने पहले, तो किसी को 2 महीने पहले ऑटोमेटिक उनका समोषण विकटित हो जाता है। कभी भगवान ऐसा नहीं कि अब मुझे मोक्ष जाना तब मैं समोषण छोड़कर नहीं जंगल में जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, ऐसा नहीं सोचते कभी। वो सोचते नहीं है, उनके पास सोचने वाला काम ही नहीं है। उनका विहार हो रहा है, ऑटोमेटिक समोषण विकटित होगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप खड़े होंगे, और जैसे ही खड़े होंगे एक किसी भी एक दिशा की उनका विहार होने लगेगा। ना तो ये सोचते कि मुझे पूरब में जाना है, ना ये सोचते मुझे पश्चिम में जाना है कि दक्षिण में जाना, उत्तर जाना है। जहाँ के जीवों का पुण्यात्माओं का नियोग होगा उस दिशा में स्वतः ही भगवान का विहार हो जाएगा। और जहाँ पर समोषण लगना होगा स्वतः ही उस वहाँ पर रुक जाएंगे और ऑटोमेटिक समोषण तैयार हो जाएगा। सब उनका आहार विहार निहार तो होता ही नहीं है, आहार भी नहीं होता है, सिर्फ विहार होता है भगवान का। जैन दर्शन और श्वेतांबर दर्शन में यही अंतर है। जैन दर्शन भगवान को कभी आहार ही नहीं मानता, भगवान कभी आहार नहीं करते। ये आहार करने का काम राग देसी जीवों का है। भगवान के मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है, इसलिए उनको क्षुधा की वेदना नहीं सताती, इसलिए क्षुधा परिचय होने पर भी वो भूख उनको लगती ही नहीं है, इसलिए वो आहार नहीं करते। और श्वेतांबर दर्शन में केवली भुक्ति, भगवान आहार करते हैं पर दिखाई नहीं दे, अदृश्य होकर आहार करते हैं। वो मानते हैं कि भगवान अदृश्य होकर आहार करते हैं। ये जैसे आप खाते हैं ना, ऐसे अदृश्य होकर भोजन करते हैं समोषण में, किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, जैसे जली हुई रस्सी से किसी को बांधा नहीं जा सकता, जली हुई रस्सी से किसी को बांधा नहीं जा सकता, ये क्षुधा मोहिनी कर्म से ही चलती है। यदि मोहिनी कर्म नहीं है तो क्षुधा वेदनी कर्म कोई काम नहीं कर सकता, जली हुई रस्सी के समान है। 4 घातीय कर्म भगवान के पास हैं, आयु नाम वेदनी, आयु नाम और गोत्र। ये 4 उनके पास अघातीय कर्म है, अघातीय नाम है। ये आत्मा का किसी प्रकार का कोई घात नहीं करेंगे, आत्मा के किसी भी गुण का कोई घात नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका नाम है घातिया। घातिया का मतलब होता है जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे, जो आत्मा के गुणों को प्रकट ना होने दे। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, इस ज्ञान को गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा, कौन? ज्ञानवर्णी कर्म। आत्मा के अंदर दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा, दर्शनावर्णी कर्म। आत्मा के अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा, अंतराय कर्म। आत्मा के अनंत सुख है, उस अनंत सुख को प्रकट नहीं होने दे रहा है, मोहिनी कर्म। इसलिए 4 कर्म ये आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम है घातिया कर्म। सुना? घातीय कर्म, अघातीय कर्म 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में से विनोद जी 4 कर्म घातियाँ हैं और 4 कर्म अघातियाँ हैं। जो आत्मा के गुणों का घात करें, प्रकट ना होने दें गुणों को, वो घातिया।
जो आत्मा के गुणों का कोई घात नहीं करते, बस रह रहे हैं। जब तक आयु कर्म है तब तक वो कर्म है, आयु कर्म नष्ट होगा तो वो कर्म ही नष्ट हो जाएंगे। ये अघातीय कर्म है। तो भगवान के घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, अघातीय कर्म कुछ भी नहीं कर सकते। ये वेदनी अघातीय कर्म है, क्षुधा वेदनी ये अघातीय कर्म है। ये क्षुधा वेदनी तब कार्य करेगा जब मोहिनी कर्म होगा, और मोहिनी कर्म नहीं है तो ये वेदनी कर्म काम नहीं करता। इसलिए भगवान को कबलाहारी नहीं है, क्योंकि उनका मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है। तो ऐसे तीर्थंकर सर्वांग से उनकी दिव्य धुनि कीर्ति, संपूर्ण अंगों से, कंठ तालु आदि का उनका कोई काम नहीं रहता। तो आचार्य कहने सर्वांग से सुनाने वाले केवल ही बन जाओ। इसलिए प्रतिदिन सुनना। किसान बाल नहीं देखता, बाल समझते हो, गेहूं की बाल हैं, इसमें से गेहूं निकलते हैं, उन्हें कहते हैं बाल हैं। गेहूं उगते हुए देखा कभी? गेहूं की खेती देखी क्या? गेहूं की फसल देखी? उसमें बालें आती, बालें। उन बालों में एक एक बालों में 10-10, 20-20, 50-50 दाने होते हैं। एक दाने में से एक बाल निकलती है, एक दाने में से एक बाल निकलती है। वो बाल, एक बाल में 20 गेहूँ, 25 गेहूँ, ऐसे दाने, 25 दाने, 50 दाने होते हैं। इसलिए एक बोरे के 25-25, 30-30 बोरा हो जाता है अनाज। तभी तो फायदा, तभी तो किसानी करते हैं। एक बोरा बोते हैं, एक दाने में से 20 दाने निकलते हैं, तो यानी एक बोरे के 20 बोरे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं बाल, किसान बाल नहीं देखता, बाल में बीज देखता है। और डालता बीज जमीन में है, उस प्रकार हमें नीचे देखना है। साधना मार्ग में लगे होने पर भी साधक अपने त्याग संयम को नहीं देखता, वह मात्र शिवत को ही देखता है। भैया आपके यहाँ खेती तो है, आपके यहाँ खेती भी होती है, गेहूँ भी होते हैं। गेहूँ की बाल में जहाँ दाने छिपे होते हैं, यदि वो बाल कहीं लग जाए तो खुजली भी होती है। पैर से बचपन में थे तो खेतों में तो रहते थे, तो बाल तोड़ लो एक, और बाल तोड़ के किसी के पेंट में लगा दो ऐसा, बस उल्टी करके। वो जैसी चलेगा ना, वो बाल सीधा ऊपर चली जाएगी, ऐसे ऊपर तक आ जाएगी, उसकी जांग तक आ जाएगी अपने आप ही, ऑटोमेटिक। और पूरे में खुजली करेगी, उसको छोड़ेगी नहीं, चिपक जाएगी बालों से, पेट से जाएगी। तो मस्ती करने के लिए किसी को खुजली करना तो धीरे से उसके ऐसे पीछे चल रहा हो ना, ऐसे बाल टच कर दो उसके पेंट से, तो उसके चलने की हवा से वो बाल ऑटोमेटिक ऊपर सरक जाएगी, और फिर उसके पूरे शरीर को खुजली करेगी, फिर वो परेशान होता रहेगा। ऐसे तो कह रहे हैं बाल लग जाती है जब गेहूँ की, तो पूरा शरीर में खुजली होती है। खूब मस्ती करते थे गाँव में इस तरह की, तो खुजली होती है। आचार्य बन करें कि वो बाल यदि कहीं लग जाए तो खुजली होने लगती है। पर कोई यूं सोचे कि भैया गेहूँ बोएंगे, बालें होंगी तो खुजली होने लगेगी, तो गेहूँ बोएं क्या? अरे ज्ञानियों, आपको यूं सोचना चाहिए, बीज बोएंगे, बालें आएंगी, खुजली होएगी, पर दाने भी तो आएंगे। ऐसी बीच में कोई सोचे कि हम मुनि बनेंगे तो कितने उपसर्ग सहना पड़ेगा, परिचय सहना पड़ेगा, कितनी कठिनाई आई, कष्ट आई, ठंडी में रहना पड़ेगा, गर्मी में रहना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, कहीं अंतराय आ गया तो फिर पानी भी पीने नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं ये बीच के उपसर्ग तो चलते रहेंगे, पर हमें तो दाने पर लक्ष्य रखना है, हमें तो भगवान आत्मा को देखना है कि जब तक हम यदि मुनि नहीं बनेंगे तो हम कभी भगवान भी नहीं बनेंगे, हम भगवान भी नहीं बनेंगे। ये जैन दर्शन है। नवी सिजई वस्तु धरो, जिन शासन भी जय भी हो तीर्थंकरो, नग्गो विमुख मोग्गो शेषा उमज्ञा सभ्य। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की कभी भी सिद्धि नहीं होगी। वस्त्र पहने कभी भी कोई मोक्ष जाएगा ही नहीं। इसलिए दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा दूसरा भेद है, सवस्त्र मुक्ति, निर्वस्त्र मुक्ति। पहला हो गया था केवली मुक्ति, दूसरा हो गया सवस्त्र मुक्ति, निर्वस्त्र मुक्ति। हमारे यहाँ निर्वस्त्र होने पर ही मुक्ति है, इसलिए हमारे यहाँ स्त्री मुक्ति नहीं है। हमारे यहाँ निर्वस्त्र होने पर संपूर्ण परिग्रह के त्याग होने के बाद ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। और उस श्वेतांबर समुदाय में सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, वस्त्र सहित मुक्ति मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ स्त्री मुक्ति मानी जाती है।
स्त्रियों को भी मुक्ति मानी जाती है, स्त्री भी मोक्ष जा सकती है वहाँ पर हमारे यहाँ स्त्रियाँ मोक्ष क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारे यहाँ सवस्त्र मुक्ति नहीं है और स्त्रियों को निर्वस्त्र रहने का आज्ञा आगम में है नहीं है। निर्वस्त्र होकर साधना करने की आगम में आज्ञा है नहीं है और सवस्त्र की मुक्ति हमारे यहाँ होती नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ स्त्री मुक्ति का निषेध है। तो दो मुख्य अंतर हमारे यहाँ और ओसवाल समाज के सिद्धांतों में दो मुख्य अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर की परंपरा में, जो सैद्धांतिक अंतर है। एक स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति। हम स्त्री की मुक्ति नहीं मानते और हम भगवान को कबलार यानी केवली भुक्ति नहीं मानते, और उनके यहाँ पर स्त्री की मुक्ति मानते हैं और केवली भगवान को भोजन मानते हैं। इसलिए उनके यहाँ पर, हमारे यहाँ जो मल्लीनाथ भगवान हैं, उनके यहाँ पर मल्ली कुमारी है। कौन है? वो स्त्री रूप में मानते हैं मल्लीनाथ भगवान को कि मल्लीनाथ मल्ली कुमारी थे, स्त्री थे। स्त्री अवस्था में ही मोक्ष चले गए, स्त्री अवस्था में ही मोक्ष चले गए। उनके यहाँ इस तरह स्वीकार किया जाता है और हम स्त्री मुक्ति मानते ही नहीं है, इसलिए हम पुरुष अवस्था में, सभी तीर्थंकरों को पुरुष अवस्था में ही स्वीकार किए। कोई भी तीर्थंकर को स्त्री अवस्था स्वीकार नहीं किए हैं। स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति। तीसरे आचार्यवन कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग है। जैसे बालों से खुजली होती है तो लौटना पड़ता है, खुजली से तो बचो पर दाने का नाश मत कर देना, दाना तो दाना है। ऐसे ही अपने जीवन में व्रत संयम लेना। उन व्रत संयम लोगे तो थोड़ा बहुत उपसर परिचय तो आएंगे, लेकिन उन उपसर परिचय के चक्कर में आप व्रतों को मत छोड़ देना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।